गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करने वाली हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू करने वाली हूँ अनॉमली ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बारे में। सो बेसिकली अनॉमली, इफ यू डोंट नो, तो अनॉमली प्रियंका चोपड़ा जॉनस का ब्रांड है, हेयर केयर ब्रांड है, जो रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है इंडिया में। नाउ आई कैन से दैट इट्स नॉट वेरी रिसेंट प्रोडक्ट्स, इट्स नॉट अ रिसेंट लॉन्च बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है। आई थिंक 1-2 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए। और मैंने ना ऐसे परचेज तो कर लिए थे, हाउएवर मिंत्रा से मैंने परचेज किए थे जिस दिन ये मिंत्रा के ऊपर लॉन्च हुए, और परचेज कर लिया और फिर मैंने इसको यूज किया बहुत टाइम तक। एटलीस्ट 4-5 वॉशेज मैंने ले लिए हैं ईच शैम्पू के साथ, लाइक ईच कंडीशनर के साथ, ईच प्रोडक्ट के साथ जो मेरे पास है, जो मैंने परचेज किए हैं। सो जब इसके बहुत बैक टू बैक रिव्यूज आ रहे थे, तो 1-2 यूजेज के बाद मेरे को भी लगा कि मैं रिव्यू कर दूं, बट फिर मैंने सोचा नहीं, स्किन केयर एंड हेयर केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उनके कुछ प्रोज जानने के लिए, उनके कॉन्स जानने के लिए, लाइक उनके बेनिफिट्स जानने के लिए और उनके साइड इफेक्ट्स को जानने के लिए। ठीक है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आराम से इसका रिव्यू करूंगी अच्छे से, पहले मैं यूज करूं, एटलीस्ट हाफ बॉटल तक तो यूज कर लूं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इतना यूज कर लिया है, यू कैन सी क्लियरली हाफ बॉटल हो चुकी है। ये कंडीशनर आपको दिखा रही हूँ एंड दिस इज देयर शैम्पू। सो मैंने ना परचेज किए थे अनॉमली का ये हाइड्रेटिंग शैम्पू। ठीक है, यू कैन सी अनॉमली का ये हाइड्रेटिंग शैम्पू मैंने परचेज किया था, जिसको मैंने इतना यूज कर लिया है। एंड ऑल्सो आई बॉट दिस स्मूदनिंग कंडीशनर, यू कैन सी, एंड आई बिलीव एक ही कंडीशनर अभी उन्होंने लॉन्च किया है, स्मूदिंग कंडीशनर। एंड ये जेंटल शैम्पू लिया था मैंने, हाइड्रेटिंग शैम्पू एंड स्मूदिंग कंडीशनर। एंड ऑल्सो आई बॉट दिस शैम्पू विच इज दिस अनॉमली का लेस क्लेरिफाइंग शैम्पू। ठीक है, क्लेरिफाइंग शैम्पू, डीप क्लीन एंड मॉइस्चराइज विद चारकोल। यू कैन सी, इसका भी आप देख सकते हैं मैंने इतनी बॉटल यूज कर लिया है। ठीक है, सो आई कैन क्लियरली से दैट कि मैंने 4-5 बार आराम से इनके साथ बालों को धो लिया है। इनफैक्ट जब से मेरे पास ये शैम्पू कंडीशनर्स आए हैं, मैं इन्हीं को बैक टू बैक यूज कर रही हूँ। एंड मैं हफ्ते में 2 या मिनिमम 3 टाइम तो मैं वॉश कर लेती हूँ, लाइक 3 टाइम्स इन अ वीक तो वॉश कर ही लेती हूँ मैं बालों को। ऑल्सो मैंने परचेज किया था इनका ये लिव इन कंडीशनर, जो कि दिखता है इस तरह से ट्यूब में, यू कैन सी अनॉमली का ये हाइड्रेट एंड प्रोटेक्ट। सो इसका जो अनॉमली के ऊपर, जो हर पैकेजिंग के ऊपर जो लिखा होता है वो है ये लेस स्पेंट ऑन पैकेजिंग, मोर स्पेंट फॉर सुपीरियर फॉर्मूला, मेड फ्रॉम 70% ऑफ प्लास्टिक ट्रैश, विच इज अ रियली गुड थिंग अबाउट अगर हम सोचे तो बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है। सो आई बॉट दिस लिव इन कंडीशनर। मतलब जो इनका एजेंडा बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि इनका ये टैगलाइन है, लेस स्पेंट ऑन पैकेजिंग, मोर स्पेंट फॉर सुपीरियर फॉर्मूला, मेड फ्रॉम 70% ऑफ प्लास्टिक ट्रैश। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव थ्रू टुवर्ड्स आवर एनवायरमेंट। बट अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की बात की जाए कि प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, तो उनके बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ऑफ द डे हम पैकेजिंग के लिए नहीं प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, हम प्रोडक्ट के लिए परचेज करते हैं। प्रोडक्ट को कैसे हमारे हेयर के लिए या फिर स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे हाइड्रेटिंग शैम्पू के बारे में। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, वन सी सेम ही बॉटल्स आपको दिख जाती हैं, बहुत सिंपल, बहुत मिनिमल पैकेजिंग है। एंड यू कैन क्लियरली सी कि बहुत प्लास्टिक पतली वाली है। कंडीशनर को निकालने में हाउएवर थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज इट्स अ वेरी थिक कंडीशनर, तो बॉटल को ऐसे बिल्कुल दबा के निकालना पड़ता है। ठीक है, ये जो शैम्पू है, हाइड्रेटिंग शैम्पू, हाइड्रेशन फॉर ड्राई हेयर, दिस शैम्पू इज विद एलोवेरा एंड कोकोनट ऑयल। आर हाइड्रेटिंग शैम्पू डिलीवर्स अ सर्ज ऑफ मच नीडेड हाइड्रेशन for dry, dull or overworked hair, which is completely my condition of hair. क्योंकि मेरे बालों के ऊपर ओवरली कलर मैं करती हूँ, ओवरली ड्राई करती हूँ, हेयर स्टाइलिंग करती हूँ, ऐसे कुछ, मतलब ये वाली चीजें जो बालों के साथ यूजुअली नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा मैं करती रहती हूँ। ठीक है, अ ब्लेंड ऑफ एलोवेरा एंड कोकोनट ऑयल प्रोवाइड्स अ सैटिस्फाइंग क्लेंस एंड बूस्ट ऑफ नरिशमेंट विदाउट स्ट्रिपिंग और वेइंग हेयर डाउन। तो ये जो शैम्पू है, हाइड्रेटिंग शैम्पू, आई डोंट से कि ये बहुत अच्छे से बालों को हाइड्रेट करता है या फिर बालों को ऐसे कुछ स्मूथ बनाता है। ऑल्सो मेरे बालों में, मेरी स्कैल्प के ऊपर ये शैम्पू बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है,
मेरी जो स्कैल्प है ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लीन नहीं होती है इस शैम्पू के साथ ऑनेस्टली। ऑल्सो मेरे जो बाल रहते हैं वो इतने बाउंसी या इतने शाइनी भी मुझे नहीं दिखते हैं। इट इज अ वेरी एवरेज प्रोडक्ट, बहुत एवरेज प्रोडक्ट है। इसके बारे में बहुत कोई ऐसी बुरी बात नहीं है बोलने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि इट इज लाइक अ वेरी बहुत ही कोई चमत्कारी प्रोडक्ट जिसने बहुत अच्छा कोई चमत्कार कर दिया मेरे बालों में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस शैम्पू के साथ। वेरी डिसेंट प्रोडक्ट, वेरी बिलो एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे इस कंडीशनर के बारे में, विच इज दिस स्मूदिंग कंडीशनर, रिच एंड स्मूदिंग। इसमें आर्गन ऑयल है, इसमें किनुआ है, ठीक है। अब देखो आर्गन ऑयल और किनुआ का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपके बालों को वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करे, स्पेशली जो मेरे एंड्स है ना बालों के, वो बहुत ज्यादा ड्राई हैं, बहुत ही ज्यादा समटाइम्स ऐसे बोलते हैं ना स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, तो कटिंग वगैरह कराने से वो निकल तो जाते हैं, लेकिन बालों के एंड्स थ्रू आउट काफी ड्राई हो जाते हैं। तो ये वाला कंडीशनर भी बहुत ही ज्यादा एवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बालों को उतना ज्यादा शाइन नहीं देता है, स्मूथ बना देता है बालों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाल स्मूथ नहीं होते, लेकिन ना एक एक्स्ट्रा इफेक्ट जो मिलना चाहिए ना कंडीशनर के साथ, वो वाला इसके साथ आपको इफेक्ट नहीं मिलता है। ऑल्सो 2 दिन के बाद ही मेरे बाल जो है बहुत ज्यादा इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ बहुत ज्यादा दोबारा से ग्रीजी एंड ऑयली हो जाते हैं। यूजुअली 3-4 दिन मेरे आराम से निकल जाते हैं अगर मैं कोई अदर शैम्पू यूज करती हूँ, बट इस शैम्पू कंडीशनर के कॉम्बो को जब भी मैंने यूज किया है, हाइड्रेटिंग शैम्पू एंड स्मूदिंग कंडीशनर को जब भी मैं दोनों को साथ में यूज किया है, मेरे बाल सिर्फ 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं निकलते हैं। अभी तो देखो मौसम भी ठंडी का चल रहा है, ठंडी के मौसम में तो वैसे भी आराम से 4-5 दिन निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ मेरे बाल बहुत ही जल्दी ऑयली हो जाते हैं, और मेरे बाल लिटरली 3rd डे में तो ऐसे लगते हैं जैसे मैंने ऑयलिंग की हो, स्कैल्प में इतना ऑयल आ जाता है। सो मेरे लिए तो ये मेरे लिए तो ये शैम्पू कंडीशनर के कॉम्बो नहीं है। ओके जी, अब हम बात करते हैं चारकोल के बारे में, क्लेरिफाइंग शैम्पू के बारे में। क्लियरली यू कैन सी मैंने इतना यूज कर लिया। तो ये क्लेम करता है कि ये डीप क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है विद चारकोल। तो ये शैम्पू से जो मुझे हेयर फॉल देखने में मिला ना मेरे बालों में, लिटरली लास्ट जो मैं अपना प्रीवियस शैम्पू कंडीशनर जो यूज कर रही थी उसके साथ मेरा 0 हेयर फॉल था, ठीक है। यूजुअली हम जब कॉम करते हैं तो 3-4 बाल, 10 बाल, 15 बाल आपके जो गिरते हैं, वैसे तो बोलते हैं कि 100 हेयर भी अगर आपके एक दिन में गिरते तो वो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन मेरा इतना सिवियर हेयर फॉल नहीं था। मैंने इस शैम्पू को कॉन्स्टेंटली यूज किया है, सिर्फ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। मतलब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, समटाइम्स ना बालों को या स्किन को नई चीज अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन इसके साथ तो मेरा हेयर फॉल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इट इज अ वेरी हार्श शैम्पू ऑन योर स्कैल्प। तो एक तो शैम्पू की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा लगती है, दोनों की अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी आपकी लगती है, और ऑल्सो क्लेंस भी मेरे बाल अच्छे से नहीं होते हैं इस शैम्पू के साथ। ये वाला तो बालों को बहुत ड्राई बनाता, लिटरली आप वॉश करते हुए आपको ऐसे लगेगा कि आपके बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ जो हेयर फॉल देखने में मिला उसके बाद तो आई एम लाइक टोटली मैंने गिव अप कर दिया है। अब मैं अपने हस्बैंड को दे दूंगी, बिकॉज जेंट्स को, मेरे हस्बैंड को तो स्पेशली उतना फर्क नहीं पड़ता है, तो वो यूज कर लेते हैं। अब मैं इसके साथ क्या करूंगी, इतनी बॉटल अभी पड़ी हुई है। और प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये ना तो बहुत महंगे हैं ना तो बहुत सस्ते हैं। ये 750 और 850 के अराउंड ही मिल जाते हैं। यस, 750 का है ये शैम्पू, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 750 रुपीज। और ये चारकोल वाले में आपको यूकेलिप्टस एंड चारकोल दोनों ही मिलते हैं। मुझे तो ये शैम्पू बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिकॉज मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। तो हेयर फॉल के साथ लिटरली मेरे फ्लोर के ऊपर इतने बाल गिरते हैं ना, कॉम करने के बावजूद मेरे बाल गिरते रहते हैं मेरे रबर बैंड्स में। अभी मैंने स्विच कर लिया, ये सैटिन की क्रंचेस जो होती है ना, सैटिन की रबर बैंड्स होती हैं, मैं उनको यूज कर रही हूँ ताकि मेरे बाल थोड़े से आराम मिले उनको। लास्टली मैं बात करूंगी अनोमली के लिव इन कंडीशनर के बारे में। दिस इज लाइक अगेन अ वेरी बिलो एवरेज प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है ना बस आपके बालों को अच्छी खुशबू देता है। अदर देन दैट मैंने इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि मेरे बालों को इसने स्मूथ किया है या लॉन्ग टाइम तक मेरे बालों में एक स्मूथनेस है, एक मैनेजेबल चीज कोई एड ऑन की है। इसके इंस्टेड ऑफ दिस प्रोडक्ट ना मैं आपको रिकमेंड करूंगी लॉरियल का लिव इन कंडीशनर जो आता है ना, वो ऑरेंज एंड येलो पैकेजिंग में आपको दिखा दूंगी यहाँ पे। वो इतना मस्त काम करता है ना। एक और प्रोडक्ट था मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी,
तो और अदर ब्रांड्स के लाइक बायोलैज का सीरम है वो बहुत अच्छे से काम करता है। ये लिव इन कंडीशनर के साथ सिर्फ आपके बालों को अच्छी खुशबू मिलती है, वो भी जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अलावा इस प्रोडक्ट के साथ मुझे कुछ भी देखने में नहीं मिला। ऑल्सो जो इसकी पैकेजिंग है ना, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इट इज वेरी लिक्विडी, थोड़ा सा थिकनेस होती ना इस क्रीम में, लिव इन कंडीशनर में, तो बालों को ये थोड़ा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जब मैं इसको अपने गीले बालों में अप्लाई करती हूँ ना एंड्स के ऊपर, तो लिटरली पानी जैसे ही फील होता है, तो मुझे कोई इतना हाइड्रेशन इसके साथ नहीं फील होता है। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे ना ट्रस्ट मी, मेरा कोई ऐसा दिल नहीं था कि मैं इसके बारे में कुछ ऐसा बोलूं, बट मेरे को लगा कि अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे हम अच्छी अच्छी बातें अगर हम करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो एट द सेम टाइम हमें सच भी बोलना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए काम नहीं किया है। सो दैट्स दैट गाइज। मुझे तो अनोमली के प्रोडक्ट्स बहुत ही बिलो एवरेज लगे। मुझे इनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि ट्रैश जो प्लास्टिक ट्रैश है उसको यूज करके ये पैकेजिंग बना रहे हैं, थिनर बॉटल्स है, दैट इज गुड फॉर एनवायरनमेंट। लेकिन हम स्पेसिफिकली 750 रुपीज, 750 का जो शैम्पू है उसके जो हम प्रोडक्ट के लिए पैसे अपने डाल रहे हैं ब्रांड में, तो वो हमें रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो दैट इज वेरी सैड। सो या दैट्स दैट गाइज। आई होप आप लोगों के लिए ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना। अगर आप लोगों ने कोई अनोमली का प्रोडक्ट ट्राई किया है तो उसके बारे में मेरे को बताना जरूर से। अगर आपको लगता है कि मेरे को ही प्रोडक्ट सूट नहीं, आपको सूट किए हैं, तो वो भी मेरे साथ जरूर से शेयर करना। ओके देन, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।